हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 27वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 26 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने परसेंटेज का टाइप नंबर 14 पूरी तरह से कवर किया था और हमने कहा था कि सर टाइप नंबर 14 के बहुत सारे सवाल हैं तो उनको एक क्लास में करना संभव नहीं है, इसलिए प्रतिशत का जो टाइप नंबर 14 था उसके हमने 4 वीडियोस बनाई थी। इससे पहले हम 4 वीडियोस बना चुके हैं। तो सर उस टाइप में हमने क्या पढ़ा था? उस टाइप में हमने पढ़ा था वेन डायग्राम संबंधित प्रश्न। वेन आरेख से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं परसेंटेज के चैप्टर में, वो प्रश्न हमने सभी डिस्कस किए थे और सभी के सभी वो क्वेश्चन थे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सर परसेंटेज का टाइप नंबर 15। देखो, जैसा कि यहाँ देख सकते हो ये लिखा है टाइप नंबर 15 और इसका एक स्पेशल हमने नाम भी रखा है। क्या है सर? ताजे फल तथा सूखे फल। ताजे फल तथा सूखे फल पर आधारित कुछ सवाल होते हैं। ये जो सवाल हैं सर, ये सवाल एक और चैप्टर होता है मिक्सर और एलिगेशन। उस चैप्टर में भी कभी कभी आपको इन सवालों को रख दिया जाता है, लेकिन सर इन सवालों को हम परसेंटेज के चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन सवालों में परसेंटेज का होता है, तो इसलिए हम इस टाइप को परसेंटेज में ही करके चलेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को मैंने अपनी तरफ से बना दिया है। अब इस आसान क्वेश्चन की सहायता से हम क्या करेंगे? इस आसान क्वेश्चन की सहायता से हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा फिर हम इसके वो सवाल करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस टाइप से एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये हमने अपनी तरफ से बना दिया है। हमने आसान सवाल इसलिए बनाया है ताकि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एक आसान सवाल से अगर कॉन्सेप्ट निकाल कर लाएंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इस सवाल को समझते हैं। देखो, इस सवाल को समझने के लिए, इस सवाल को समझने से पहले हम आपसे एक बात पूछते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अंगूर है, 1 किलोग्राम अंगूर है। अगर हम उन्हें 1 किलोग्राम अंगूर को धूप में रख दें, 1-2 दिन रखें, फिर उसके बाद देखें तो सर 700 ग्राम बचा। मान लीजिए सर हमारे पास 1 केजी अंगूर था, अंगूर थे, अंगूर, और हमने धूप में रख दिया। सर 2-3 दिन हुआ, 2 दिन, 2 दिन बाद हमने देखा तो सर ये 700 ग्राम बचा, 700 ग्राम बचे। जो अंगूर थे वो 700 ग्राम बचे हैं। तो अब हमारा एक सवाल आपसे है कि सर ये जो 700 ग्राम बचा है इसमें से 300 ग्राम कम हो गया है, तो एक बात बताइए 300 ग्राम इसमें से क्या निकल के भागा होगा? इसमें से सर क्या निकल के गया होगा? इसमें से निकल के गया होगा मात्र एक चीज। सर गर्मी के कारण जितना भी पानी होता है वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, तो सर इसमें पानी की मात्रा निकल कर गई होगी। लेकिन पानी ही तो उड़ा होगा, ऐसा तो है नहीं कि सर अंगूर के अंदर जो गूदा है जिसको हम पल्प बोलते हैं, पल्प तो उड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है सर, पहले अगर शुरुआत में जो ताजा फल था, ताजा अंगूर था, तो उसमें जितना पल्प था, पल्प उतना ही पल्प आज भी इसमें मौजूद होगा। जितना पल्प पहले था उतना ही पल्प आज भी मौजूद होगा, क्योंकि जब वाष्पीकरण होता है तो सर फल के गूदे का वाष्पीकरण नहीं होता, फल के अंदर उपस्थित पानी का वाष्पीकरण होता है। तो सर हम अगर बात करेंगे सर ताजे फल की, तो हम हमेशा एक बात लिख सकते हैं कि सर ताजे फल में जितना भी गूदा होगा उस फल को सुखाने के बाद बड़ा बाद देखेंगे तो फिर भी उसमें गूदा उतना ही होगा जितना पहले ताजे फल में था। तो ताजे फल और सूखे फल में क्या चीज बराबर होती है? हमेशा गूदे की मात्रा बराबर होती है। कम या ज्यादा क्या होता है सर? पानी। ज्यादा सुखा देंगे तो पानी ज्यादा उड़ जाएगा, थोड़ा कम सुखाएंगे तो पानी की कुछ मात्रा बनी रहेगी। तो हम यहाँ से एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं, वह हमें हमेशा याद रखना है। वह नोट पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है भाई? यहाँ पर नोट पॉइंट याद रखना है कि ताजे फल में गूदा, ताजे फल में गूदा, इसको पल्प बोलते हैं, PULP, पल्प। ताजे फल में, देखो ताजे फल में गूदा जितना भी होगा सर उतना ही गूदा सूखे फल में होगा। तो हम यहाँ पर बराबर में लिख सकते हैं, सूखे सूखे फल में गूदा, पल्प, PULP।
तो इस बात को हम हमेशा याद रख सकते हैं। सर संसार में जितने भी फल सुखाए जाएंगे, जितने भी फल, तरबूज सुखा लो, चाहे खरबूज सुखा लो, चाहे अंगूर सुखा लो, बहुत सारे फल सुखाने की बात करेगा, ज़्यादातर अंगूर को लेकर सवाल बनाता है। तो अगर हम बात करेंगे सर सुखाने के दौरान उड़ता क्या है उसमें से, सर उड़ता है मात्र पानी। सर उसका गूदा तो नहीं उड़ता। तो यही बात हमने लिखी है, ताजे फल में जितना भी गूदा होगा सर उतना ही गूदा सूखे फल में मौजूद होगा। इस बात की 100% श्योरिटी है। अब हम एक बात और आपसे पूछते हैं, इससे पहले वाला जो टाइप था उस टाइप में हमने उस नोट पॉइंट को आपको बताया था। अब हम पूछते हैं, देखें आपको याद है कि नहीं याद है। हमने सवाल कहा, हमने पूछा था वहां पर कि अगर हम मानते हैं कि सर हिंदी में 60% छात्र पास होते हैं, हमने कहा हिंदी में 60% छात्र पास होते हैं, तो सर फेल कितने हुए होंगे। अगर हमने कहा है कि हिंदी में 60% पास हैं तो सर 40% फेल होंगे, क्योंकि अपने आप में 100% होते हैं। अब अगर वो जानते हो, हमने एक लाइन बोली है उससे आप अपोजिट करके दूसरा अर्थ समझ गए, सेम उसी प्रकार से इस लाइन से, ये जो लाइन लिखी है, क्या इस लाइन से तुम इसका अपोजिट अर्थ समझ सकते हो कि ताजे फल में 60% पानी है, तो सर इसमें गूदा कितना होगा। 60% पानी है तो गूदा 40% होगा। ये जो लाइन लिखी है इसका हम एक उल्टा अर्थ भी समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इस सवाल को अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि सर ताजे फल में 60% पानी है तो ताजे फल में गूदा कितना होगा, 40%। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है फ्रेश, ये फ्रेश फ्रूट है, तो इसमें कितना है भाई, इसमें है ये 60% तो पानी है, तो 60% पानी है तो 40% गूदा होगा, बराबर बराबर कर दिया। अब हम बात करते हैं सर सूखे फल में, सूखे फल में कितना गूदा होगा, उसके लिए भी कुछ डेटा दे रखा है। सूखे फल में ये कह रहा है सर सूखे फल में पानी कितना है, सूखे फल में पानी दिया है कि सर सूखा फल है उसमें 20% पानी है, तो सर इसमें गूदा कितना होगा, 80%। हमेशा चाहे ताजा फल है चाहे सूखा फल है अपने आप में 100% होता है। तो अगर हम सूखे फल की बात करते हैं, हम कहें सूखे फल में 20% पानी है, तो इसकी अपोजिट बात हम खुद सोच लेंगे, सर 20% पानी है तो 80% गूदा होगा। तो इसका मतलब सर ड्राई फ्रूट, ये ड्राई फ्रूट मल्टीप्लाई बाई 80%, यहाँ 80 का मल्टीप्लाई कर दो, 80%, ये हो गया। ये एफ क्या है, ये एफ है ताजे फल की मात्रा। ये सर डी क्या है, ये सूखे फल की मात्रा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर, यहाँ पर चलो एक बार लिख देते हैं आपको याद रहे, ये एफ है क्या, एफ है ताजे फल की मात्रा। पहला सवाल है तो हम हर चीज लिख दे रहे हैं, उसके बाद जब एग्जाम के सवाल आएंगे तो हम बहुत आसानी से कर जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है सर, सूखे फल की मात्रा, ये सूखे फल की मात्रा, ये सर सूखे फल की मात्रा है। ये एफ का मतलब है ताजे फल की मात्रा, ताजा फल कितना है उसका 40% निकालना है, और ये सर सूखा फल कितना है उसका 80% निकालना है। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि सर हमेशा पल्प बराबर होता है, चाहे वो ताजा हो चाहे वो सूखा हो। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा काटते हैं, इसको वैल्यू को थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। देखो परसेंटेज का साइन है, इस परसेंटेज का साइन से परसेंटेज का साइन कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई का साइन है, बराबर का साइन ये लगा है। तो सर ये परसेंटेज उधर जाएगा तो भाग में आएगा, तब कटेगा, तो हमने अभी काट दिया। अब हम एक और चीज जानते हैं सर, 40 से ये एक बार कटेगा और 40 से ये 2 बार कटेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये 1f, ये 1f हो गया, 1 के साथ f का मल्टीप्लाई है, बराबर का साइन। ये 2 है, 2 का मल्टीप्लाई इस d के साथ हो जाएगा। अब यहाँ आपको एक नोट पॉइंट याद आना चाहिए, मैंने आपको नोट पॉइंट लिखाया था। नोट पॉइंट क्या आप ये जानते हो, मैंने ये लिखाया था, अगर कहीं ऐसे लिखा है 4a बराबर, दूसरे कलर से लिखते हैं, हमने अगर कहीं ऐसा लिखा है 4a बराबर 5b, तो हम अगर यहाँ a और b की वैल्यू निकालना चाहें, हम चाहते हैं कि सर ये बताओ a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है, तो क्या करते हैं, हमने कहा था कि सर ये जो बराबर का साइन है, एक तरह से ये मान लो ये पुल है, पुल। a की वैल्यू कहाँ मिलेगी, पुल पार करके उधर मिलेगी, और b की वैल्यू कहाँ मिलेगी, पुल पार करके इधर मिलेगी। ये हमने आपको नोट पॉइंट में बताया था। अगर कहीं पर भी संसार में कहीं पर भी गणित के दौरान, गणित सॉल्व करने के दौरान ऐसा इक्वेशन मिल जाए, तो वहां पर सर b की वैल्यू होती है ये वाली और a की वैल्यू होती है ये वाली। तुम कहोगे ऐसा क्यों होता है, तो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लो।
वरना मैंने ब्रह्म जो दिव्यास्त्र वाली 2 शुरुआत में क्लासेस पढ़ाई थी उसमें मैंने यही छोटी छोटी चीजें बताई थी, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो ये हमें समझ में आ गया सर, बी की वैल्यू ये वाला पुल पार करके इधर मिलेगी और ए की वैल्यू ये वाला पुल पार करके इधर मिलेगी, इतना हम जानते थे। तो अगर हमें एफ की वैल्यू निकालनी है तो सर एफ की वैल्यू कहाँ मिलेगी, एफ की वैल्यू मिलेगी ये एफ की वैल्यू है। अगर और एफ है क्या, ताजे फल की मात्रा। अगर ताजे फल की मात्रा 2 है, 2 यूनिट है, तो सर उसमें फिर सूखा फल कितना होगा, ये डी की वैल्यू कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी। ताजे फल की मात्रा अगर 2 किलोग्राम है तो सर सूखा फल कितना होगा, 1 किलोग्राम। अभी इसने सवाल में बोला है कि हमारे पास 200 किलोग्राम ताजा फल है तो उससे हम कितना सूखा फल बना लेंगे। तो अगर हम यहाँ से समझ गए कि सर जो ताजा फल अगर हमारे पास 2 किलोग्राम है तो उसमें से जस्ट आधा सूखा फल निकलता है। इस 2 की वैल्यू हमको दे रखी है। अगर हम बात करें ये जो 2 है इसकी वैल्यू हमें अभी दी है, हम कहें सर इस 2 की वैल्यू हम आपको दे रहे हैं, कितना है 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम हमारे पास जो फ्रेश फ्रूट है वह अगर 2 किलोग्राम होगा तो उसमें से ड्राई फ्रूट हम 1 किलोग्राम निकाल सकते हैं। तो सर अगर फ्रेश फ्रूट की वैल्यू 200 दे रखी है तो 2 की वैल्यू 200 है तो 100 गुना है, तो सर इसका मतलब ये भी 100 गुना होगा। अगर यहाँ गुना कर देंगे तो ये भी 100 गुना हो जाएगा, 100 किलोग्राम। यही इस सवाल का जवाब है। अगर इस सवाल की बात करें तो सर यही सवाल का जवाब है। तो ऑप्शन पर हम पहले टिक लगा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से कुछ बात बताएंगे आपको। ये हो गया, समझ में आ गया होगा। सर हमने दोनों तरफ गूदा बराबर कर दिया, ऐसे सॉल्व किया। अब ऐसे सॉल्व करने के दौरान होता क्या है कि देखो डी की वैल्यू इधर मिलती है और एफ की वैल्यू उधर मिलती है, मतलब क्रॉस में मिलती है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक दूसरा तरीका है, इसी चीज को हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट में क्या करेंगे, हमेशा ऊपर लिखो ताजा और नीचे लिखो सूखा, हमेशा ऐसा करना है। ताजा हमने लिखा ऊपर, नीचे लिखा सूखा। सर तो ताजा फल है और हमेशा बराबर क्या होता है, पल्प, तो पल्प पर काम करेंगे। ताजे फल में 60% पानी है, अगर 60% पानी है तो 40% गूदा। ताजे फल में फिर गूदा कितना होगा, 40%। बट्टे सूखे फल में कितना गूदा है, सर सूखे फल में कितना है, सूखे फल में पानी 20 है, सूखे फल में पानी 20 है तो सर गूदा कितना होगा, 80 होगा, 80%। इसको हम काट लेते हैं, ये एक बार कटा और ये 2 बार कटा। अब जैसे ही ये काट के ताजे फल में गूदा इतना आ गया, सूखे फल में गूदा इतना आ गया, जैसे ही हम काट लेते हैं फिर हम इसको पलटते हैं, ये ऊपर जाता है हमेशा और ये नीचे जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। तुम कहोगे सर क्यों पलटते हो, ये इसलिए पलटते हैं क्योंकि अभी यहाँ देखें ना, डी की वैल्यू इधर मिलती है और एफ की वैल्यू उधर मिलती है, तो मतलब एक दूसरे के अपोजिट मिलती हैं। तो ये जो रेशियो निकल के आता है इस रेशियो को हमें पलटना पड़ेगा, हमेशा पलट देंगे। जब पलट देंगे तो फिर ये पता क्या मिला, ये हुई ताजे फ्रूट की मात्रा। ये ताजे फ्रूट की मात्रा 2 किलोग्राम है तो फिर उसमें से सूखा फल कितना निकलेगा, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम सूखा उसमें से निकाल लेंगे। तो सर इसका मतलब इस 2 की वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू कितनी दी है, हम यहाँ पर देख सकते हैं सर 2 की वैल्यू 200 किलोग्राम दे रखी है। तो सर 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 100 किलोग्राम। तो ये है हमारा थोड़ा सा शॉर्ट है कुछ नहीं, यही काम है, थोड़ा सा हमने सिस्टमेटिक तरीके से कर लिया है। तो हम आज के बाद याद रखेंगे, आज के बाद हम इसको याद रखेंगे कि हम एक करना क्या है। हमेशा ऐसा सवाल आएगा तो ताजा बट्टे सूखा अपनी तरफ से रखेंगे, ताजे फल में गूदा कितना है ऊपर रखेंगे, सूखे फल में गूदा कितना है ऊपर रखेंगे, फिर काट के इनको छोटा कर लेंगे और जैसे ही छोटा कर लेंगे फिर उल्टा कर देंगे और अपोजिट करने के बाद ऊपर है ताजे फल की मात्रा तो नीचे है सूखे फल की मात्रा। अब इनमें से आपको क्या दे सकता है, वो देगा कि बताइए ताजा फल अगर 200 किलोग्राम है तो सूखे फल की मात्रा बताओ, तो 100 किलोग्राम। कभी कभी देगा कि सूखा फल की मात्रा देगा, सूखे फल की मात्रा अगर 100 किलोग्राम है तो ताजे फल बताओ, तो सर 1 की वैल्यू 100 है तो 2 की वैल्यू 200। कभी कभी देगा कि सर ताजा फल और सूखे फल में अंतर, ताजे फल और सूखे फल की इसके बीच में अंतर की वैल्यू देगा, अंतर की वैल्यू दे देगा कि इतना है। अंतर में होता क्या है सर, ताजे फल से सूखा फल बनाने के दौरान उड़ता क्या है, पानी तो उड़ता है। तो कभी कभी यह देगा बीच में से कि सर अगर ताजे फल से सूखा फल बनाने में 50 किलोग्राम पानी उड़ गया था, 50 किलोग्राम पानी उड़ गया था, तो बताइए ताजा फल कितना था और सूखा फल कितना था।
तो सर यहाँ से 2 से 1 बन गया है, सुखाने के बाद 2 से 1 बन गया, तो 1 यूनिट उड़ा होगा, 1 यूनिट उड़ा होगा। उस 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50 देगा तो सर यहाँ पर गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, यहाँ गुणा कर देंगे तो सूखे फल की वैल्यू निकल आएगी। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर डेटा यहाँ से 3 प्रकार से दे सकता है, या तो ताजे फल की वैल्यू देगा तो सूखे की पूछेगा, सूखे की देगा तो ताजे की पूछेगा, या फिर इनका अंतर देगा। और अंतर के दौरान हमेशा यही कहेगा कि इसमें से पानी की इतनी मात्रा कम हो जाती है, या ऐसे बोलेगा कि सूखे फल से ताजे फल से सूखे फल बनाने के दौरान इसका वजन 10 किलोग्राम घट जाता है, तो इसका मतलब इसके अंतर की वैल्यू देगा। तो यहाँ से 3 तरह से सवाल बना सकता है। तो हमने ये जो बनाया है ये आप हमेशा याद रखेंगे, इसको इसी मेथड से हमें सवाल को ज़्यादातर इस सवाल को इसी मेथड से ज़्यादातर करना है कि हमेशा ताज़ा ऊपर नीचे सूखा रख लिया। सर ऊपर पल्प, ताजे में कितना पल्प है, सूखे में कितना पल्प है, काट के छोटा कर लेंगे, पर हमेशा उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद ताज़ा और सूखे की मात्रा का अनुपात आ जाता है। तो ये हम एक सवाल सीखे, लेकिन सर इसका एक और तरीका है, वो भी हमें सीखना है। तुम कहोगे सर बस हो तो गया, अब कहाँ, एक और तरीका है, वो भी तरीका सीखना पड़ेगा, क्योंकि फिर बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे, अगर वो तरीका नहीं सीखा तो फिर बैठे रह जाओगे। तो हम वो भी सीखते हैं। सर इसी सवाल को एक और तरीके से करके दिखाते हैं, सीखना है भाई तुमको, वो भी तरीका सीखना पड़ेगा। ये हम हटाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका कोई काम नहीं। चलो ये यहाँ दिखा देते हैं, 4a बराबर 5b होता है, तो b की वैल्यू इधर मिलेगी, a की वैल्यू इधर मिलेगी। ये चीज़ है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये उन दिव्यास्त्र वाली क्लासेस में, मैं शुरुआत में जो दिव्यास्त्र वाली क्लास बताई थी उसमें ये सब बता चुका था। सर इसका एक और तरीका है। तुम कहोगे सर सीख तो गए, इतना बढ़िया तरीका निकाल ले, सीख गए, अब क्यों बता रहे हो? भाई वो तरीका सीखना जरूरी है, अभी आपके सामने आ जाएगा कि क्यों जरूरी है, इसका लॉजिक आपको मिल जाएगा। तो पहले तरीका सीखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ लिखते हैं ताजा, ताजा, और यहाँ पर लिखते हैं सूखा, ये सूखा फल। सर ताजे फल में पानी कितना है? 60%। तो इसमें कुछ पल्प होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, वाटर और पल्प, मतलब यहाँ गूदा लिख देते हैं। 2 चीजें होती हैं, हिंदी में लिख देते हैं। पानी, देखो जो ताजा फल होगा उसमें कुछ पानी होगा और कुछ गूदा होगा। सूखा फल होगा सर, उसमें भी कुछ पानी होगा और कुछ गूदा होगा। ये सवाल में देगा कुछ डेटा, ये कह रहा है कि सर ताजे फल में 60% पानी है, तो पानी कितना है सर, ये भी अपने आप में 100% होगा, ये भी अपने आप में 100% होगा। ताजे फल में देखो 60% पानी है, 60% पानी है, तो सर गूदा इसमें कितना होगा, 40%, तो हमने लिख दिया 40%। ठीक है, ये अनुपात आ चुका है। पहले वाले में, ताजे वाले में ये अनुपात आ गया पानी और गूदे का। अब हम आगे करते हैं। सर सूखा फल है, सूखे फल में 20% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो सर पानी कितना है, 20% है, तो इसका अनुपात ये अपने आप में 100% होगा, तो ये फिर 80% होगा। अब हम इन रेशियो को, जैसे ये काला वाला और नीला वाला, इन रेशियो को पहले मिनिमाइज कर लो, या मिनिमाइज, अगर पहले मिनिमाइज करते हैं, चलो इनको छोटा करो, इसको काटेंगे, 20 से काट दो, 20 से ये 3 बार कटेगा, 20 से ये 2 बार कटेगा, तो सर ऊपर वाला जो रेशियो बनेगा वो 3:2 बनेगा। ये भी हम काट के छोटा कर रहे थे, ये 1 बनेगा, और ये बनेगा 20 से ये 4 बार कटेगा। तो हम अगर यहाँ देखेंगे, सर ताजा फल है, ताजा फल में पानी और गूदे का अनुपात क्या आया है, 3:2। ठीक है भाई। और सूखा वाला जो फल है, सूखा वाला फल, उसमें अगर हम देखें पानी और गूदे का अनुपात क्या है, 1:4। अब हमें एक चीज याद हो, ये वाला नोट पॉइंट, सर हमेशा गूदा बराबर होता है, गूदा हमेशा बराबर होता है। सर इसका मतलब ये जो है, ये जो पल्प होगा सर इसमें 2 है। अगर हम बात करें सर यहाँ पर, तो यहाँ पर सर पल्प 2 है, यहाँ 2 है, और सर यहाँ पर पल्प 4 है। ऐसा कैसे हो जाएगा, जबकि ताजा फल और सूखा फल में पल्प हमेशा बराबर होता है। तो इन दोनों वैल्यूज को बराबर करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज को हमें बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गूदा बराबर होता है भाई साहब, तो जो गूदा वाला रेशियो है उसको हम हमेशा बराबर करेंगे। तो सर बराबर कैसे किया जा सकता है, बराबर यहाँ पर एक तरीका है, ये 4 है तो सर इसको भी 4 बना लो, ये 2 है तो ये 4 कैसे बनेगा, 2 का इसमें गुणा करके बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, 2 का यहाँ गुणा कर देंगे। अब एक बात समझो, मैंने पहले बताया था कि अगर ये जो 2 है इस 3 के साथ रेशियो से बंधा हुआ है, ये जो 2 है इस 3 के साथ अनुपात द्वारा बंधा हुआ है,
तुम इसमें 2 का गुणा करना चाहते हो तो सर इसमें भी करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए, ये भी मैंने दिव्यास्त वाली क्लास में बताया था। तो सर हम 2 का गुणा यहाँ पर भी कर लेंगे। अब हम देखें, अगर हम देखें तो सर ये 4 बन चुका है, ये भी 4 है, और ये बन चुका है 6, 3 दूनी 6, और ये बन चुका है 1। तो अब हम अगर देखें तो सर इसमें भी गूदा 4 है और इसमें भी गूदा 4 है, तो गूदा बराबर हो गया। ये है पानी की मात्रा। अब हमको पूछा क्या है, अगर हमें इस कंडीशन में ताजे फल की मात्रा दी है, ताजे फल की मात्रा 200 किलोग्राम दी है, तो हम ताजा फल देखेंगे तो ये ताजे फल के ये चल रहा है, ताजे फल में ये कितना है, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 की वैल्यू दे दी, 10 की वैल्यू दी है। तो हम यहाँ पर देखो ये दिखा नहीं सकते, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, ताजा फल की टोटल मात्रा निकालते हैं, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 6 और 4 10, इसका मतलब कितना होगा, ये 10 होगा। ताजा फल अगर 10 होगा तो सर सूखा फल कितना होगा, कितना है सर, ये 4 है और ये 1 है, तो इनको मिलाकर कितना होगा, सूखा फल होगा फिर 5। यहाँ से हमने निकाल लिया सर ये कि सर अगर ताजा फल देखेंगे, ताजा फल अगर 10 किलोग्राम है तो सर उसमें से सूखा फल 5 किलोग्राम निकल के आएगा। अब एक बात बताओ, ताजे फल की वैल्यू कितनी दे रखी है, सवाल में 10 की वैल्यू कितनी दी है, 10 की वैल्यू 200 किलोग्राम दे दी है। अगर सवाल में इसकी वैल्यू 200 किलोग्राम है मतलब 20 गुना है, तो सर इसका भी 20 गुना कर देंगे, तो 20 गुना इसका करेंगे, 100 किलोग्राम निकल कर आएगा। तो सर ये भी हम सवाल करना सीख गए, ये भी तरीका हमने सीख लिया। सीखना जरूरी है क्योंकि ये तरीका भी एक जगह काम आएगा। हमने क्या किया है सर, हमने ताजा फल लिखा, सूखा फल लिखा। सर ताजे फल में पानी और गूदा कितना था, इस अनुपात में था, सूखे फल में गूदा और पानी, पानी और गूदा इस अनुपात में था। लेकिन हम इस बात जानते हैं सर, गूदा सूखे फल में हो चाहे ताजे फल में हो बराबर होता है। तो सर इन दोनों वैल्यू को हमें काट के छोटा कर लिया, ये 3:2 बना और ये 1:4 बना। लेकिन सर ये दोनों गूदा की वैल्यू है तो ये तो बराबर होनी चाहिए, बराबर होने के लिए सर ये 4 है तो इसको भी 4 बना लो। तो इसको 4 कैसे बनाएंगे सर, 2 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 2 का गुणा तुमने इसमें किया है तो इसके साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 जो है ना, 3 इस 2 के साथ अनुपात द्वारा बना हुआ है, तो बैलेंस करने के लिए 2 का यहाँ पर ही गुणा करना पड़ेगा। तो अब हम देख लेंगे, ये ऊपर वाली जो लाइन है वो ताजे फल की मात्रा बताती है और ये नीचे वाली लाइन है वो सूखे फल की मात्रा बताती है। तो हमने देखा सर ताजा फल यहाँ कितना बना, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 और 4 10 किलोग्राम यहाँ ताजा फल बना। तो सर हमने इससे सूखा कितना निकाल लिया सर, 1 और 4 5, 5 किलोग्राम सूखा बना है। इसका मतलब 10 किलोग्राम ताजे फल से 5 किलोग्राम सूखा फल बनता है। तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, 10 की वैल्यू अगर 200 किलोग्राम है तो सर 5 की वैल्यू 100 किलोग्राम होगी। ऐसे सवाल आएगा तो हम आराम से ये भी कर देंगे। तो सर एक तरीका तो ये है, ये करना है, ये तो मैंने सिखाने के लिए लिखा था। हमें करना है एक सर ये वाला तरीका, ये देखो सीखना है और इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तुम कहोगे सर इनमें से एक ही कर लो, एक नहीं दोनों करने हैं, दोनों आवश्यक हैं। जैसे अभी सवाल आएंगे तब आपको पता चलेगा सर दोनों का महत्व। तो हम ये भी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे। ये है रेशियो मेथड और ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये भी रेशियो ही मेथड है, ये भी कहेंगे तो इस सर अनुपात मेथड है। देखो ये भी अनुपात वाला है और ये भी एक तरह से अनुपात ही होता है। तो बस तरीका है, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है, दोनों तरीके हमें सीखने हैं। तो एक काम करिए, पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद इस टाइप से जितने भी सवाल एग्जाम में आए हैं उन सभी सवालों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। देखो ये जो सवाल है, ये सवाल लगभग अगर आप YouTube पर ताजे फल तथा सूखे फल नोट करके ऐसे सर्च करोगे तो सर लगभग हर एक टीचर इस सवाल को करता हुआ मिल जाएगा। हर एक टीचर ने ये लगभग सवाल कराया है, लेकिन मैं इसके ऑथेंटिक सोर्स के साथ आया हूँ। देखो ये जो सवाल है, सबसे पहले ये सवाल मैंने देखा था SSC CGL प्री 8/2/2004। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये मैंने जो पेपर देख रहा था, प्रीवियस ईयर बहुत सारे पेपर मैंने खंगाले हैं, तब ये सोर्स निकाल कर लाया हूँ मैं आपके लिए। ये सबसे पहले ये 2004 में सवाल आया था एज इट इज यही डेटा के साथ। फिर ये सवाल आया SSC CPO टियर 1 16/3/2019 के पेपर में, यही एज इट इज सवाल फिर आया और यही सवाल SSC GD जनवरी 2023 के एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। तो सर सवाल यही है, डेटा भी यही और उत्तर भी यही, सेम सवाल ये 3 बार आया है। इसलिए लगभग YouTube पर हर टीचर ने
अगर ताजे फल और सूखे फल वाला क्वेश्चन कराए होंगे तो सर इस क्वेश्चन को जरूर कराया होगा, लेकिन मैं एक अंधेरे में तीर नहीं चलाता हूँ, मैं इसके ऑथेंटिक सोर्स के साथ आया हूँ। तो चलिए हम भी करते हैं सवाल को, ठीक है भाई, सबने करा तो हम भी करेंगे। तो देखो ये क्या है, हमने एक ही बात बताया, इसका एक तरीका बताया, ऊपर लिखते हैं ताजा, ताजे, और नीचे लिखते हैं सूखे, नीचे हमने लिखे सूखे फल। सर ताजे फल की बात करते हैं, पल्प, देखो हमेशा पल्प पर काम करते हैं। 68% पानी है, तो सर ताजे फल में 68% पानी है, तो सर 32% पल्प होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 32% अपॉन। उसके बाद सर सूखे फल में 20% पानी है, तो सर सूखे फल में 20% पानी है, इसका मतलब 80% उसमें पल्प होगा। अब इसको काट के छोटा करते हैं, देखो परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, 16 से 2 बार कटा, 16 से ये 5 बार कटा। मैंने कहा इसको मिनिमाइज करने के बाद फिर हम इसको पलट लेते हैं, ये यहाँ पहुँचता है और ये यहाँ आता है, सर 5 यहाँ आ जाएगा और ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा। अब ये 5 क्या है, ये 5 है सर ताजे फल की मात्रा, और ये है सर 2 सूखे फल की मात्रा। अब हमसे पूछा क्या है, हमें पता चलेगा सर ताजा फल अगर 5 किलोग्राम होगा तो उसमें से सूखा फल 2 किलोग्राम निकाला जा सकता है। ये कह रहा है कि 100 किलोग्राम ताजे फल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 100 केजी, 100 केजी है, तो 5 की वैल्यू अगर 100 है तो जस्ट 20 गुना है, 20 गुना है सर, ये 20 गुना। तो सर हम इसको भी 20 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 40 केजी निकल कर आएगा। तो इस सवाल का जवाब कितना हुआ, 40 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का जवाब होगा। तो देखो कितनी आसानी से हमने इस सवाल को कर लिया। तो चलिए हम अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ताजे अंगूरों के वजन में 80% पानी है, ताजे अंगूर का जो वजन है उसमें 80% पानी है, और सूखा अंगूर होता है उसमें 15% पानी है। तो सर हम इससे आराम से निकालेंगे, सर यहाँ पर ताजा फल ताजे और यहाँ पर रखेंगे सूखे। अब देखो हम हमेशा ताजा और सूखा इतना लिखेंगे, इससे बढ़िया यहाँ पर फ्रेश एफ लिख के चलो करो, और यहाँ पर एफ लिखा करेंगे और यहाँ पर हम डी लिखा करेंगे, ड्राई फ्रूट, एफ और डी। इससे क्या हो जाएगा कि सर हमारा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा लिख दिया जाएगा। तो चलो हम लिखते हैं सर, ताजे में सर पानी कितना है 80, तो फिर पल्प कितना होगा 20%, तो 20% तो ताजे में पल्प होगा। सूखे में सर 15% पानी है, तो इसका मतलब 85% यहाँ पर पल्प होगा। इसको काट के छोटा करो, काट के छोटा करते हैं तो सर 5 से काटेंगे, 5 से ये 4 बार कटेगा और 5 से ये 17 बार कटेगा, 17 पंजे 85 होता है। अब हमने कहा था सर इसको पलट लो, इन वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख लेते हैं, 17 आ जाएगा यहाँ पर और ये 4 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि सर ताजा फल अगर 17 किलोग्राम था तो सर उससे सूखा फल 4 किलोग्राम प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम खुद देखेंगे कितना सवाल में दे रखा है, इसने बोला है 13.6 किलोग्राम ताजे फल, ये ताजे फल की मात्रा दे रखी है 13.6 किलोग्राम, तो इसकी वैल्यू कितनी है 13.6 केजी है। तो सर इसकी वैल्यू निकालनी है 4 की, तो कैसे निकलेगी, ये जो होगा 13.6 अपॉन 17 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, इतना किलोग्राम होगा। सॉल्व कर रहा है बस इसको, तो एक काम करो 17 अट्ठे 136 होता है, तो 0.8 बार कट जाए। चलो एक काम करते हैं, ये जो है ना ये पॉइंट हटाते हैं, बट्टे में एक जीरो लगा लेते हैं, तो ऊपर आ गया 136/17। अब हम इसको काटते हैं तो 8 बार ये कट जाता है, 8 बार ये कट जाएगा। अब 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 में अगर 10 का भाग लगेगा तो 3.2 आ जाता है। तो सर हमारे इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल सर कहाँ आया है, AAI ATC एग्जाम 2018, उस एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। तो अगला हम सवाल पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ताजा अंगूर में 80% पानी है, सूखे अंगूर में 10% पानी। सर बहुत आसान है, ताजे के लिए फ्रेश और सूखे के लिए हम ड्राई, हम अब ऐसे लिखेंगे 80% पानी है मतलब 20% इसमें पल्प होगा। सर 10% पानी है, इसका मतलब 90% पल्प होगा। अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज और जीरो कट गया, 2 और 9 आ गया, इनको हम पलटते हैं, 9 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा। ये मात्रा होगी सर फ्रेश फ्रूट की, और ये वाली जो मात्रा होगी वो ड्राई फ्रूट की। हमको क्या दिया है, हमें दिया है सूखे अंगूर का भार
250 किलोग्राम है तो ताजे अंगूरों का भार क्या रहा होगा। सूखे की वैल्यू दे दी है, इसका मतलब सर सूखे अंगूर की वैल्यू हमको दी है, कितना है सर 250 केजी। तो सर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करो, 250 केजी 2 यूनिट का मान है, तो सर 1 यूनिट का मान 125 होगा। तो सर 9 का गुणा मतलब इसमें 125 का गुणा करना है। तो डायरेक्ट करते हैं, 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 22 की 2 हासिल 2, 9 एक 9 2 11 हो गया। 1125 किलोग्राम इस सवाल का आंसर आएगा। तो ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन। ये सर कहाँ आया है, एमबीए एग्जाम 2007, एमबीए एग्जाम 2007 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, 15 किलोग्राम अंगूर जिसमें 90% पानी है, मतलब ये ताज़ा अंगूर दिए हैं, इसमें 90% पानी है। जब इन्हें सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वाष्पीकरण के कारण पानी का अवयव 85% तक कम हो जाता है। देखो इसका मतलब समझो, 85% तक कम हो जाता है, इसका मतलब पहले 90% था, अब घटकर 85 रह गया है। तो ये समझ में आ गया सर, 85% तक कम हो जाता है। तो अंगूर का घटा हुआ वजन ज्ञात करो कि बाद में कितना वजन बचा होगा। तो देखो हम यहाँ पर बात करते हैं सर, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर फ्रेश फ्रूट और यहाँ पर ड्राई फ्रूट। फ्रेश फ्रूट में 15 किलोग्राम मात्रा है, ये हमको मालूम है सर, फ्रेश फ्रूट की मात्रा कितनी, 15 किलोग्राम, ये हम याद रखेंगे। 90% पानी है तो पल्प कितना होगा सर, 10% इसमें पल्प होगा। और सर जो ड्राई फ्रूट है उसमें उसमें कितना है, 85% तक कम हो गया है, तो सर उसमें 15% पल्प होगा। मतलब पहले पानी अगर 90% था तो अब पानी 85% है, तो सर 90% पानी था तो पल्प 10% होगा, 85% तक पानी रह गया तो अब पल्प 15% हो गया होगा। अगर हमने इसको काटा तो सर ये 2 बार कटा और ये 3 बार कटा। हमने हमेशा इसको ऊपर नीचे करते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं और इसको नीचे भेजते हैं। ये आता है 3 और ये आता है 2। ये 3 और 2 क्या आया है, ये 3 और 2 आया है सर, फ्रेश फ्रूट की मात्रा यदि 3 किलो हो गई, ये मात्रा का अनुपात निकल आता है। अगर जो ताज़ा फल है उसका अगर वजन 3 किलोग्राम होगा तो सर ड्राई फ्रूट का वजन 2 किलोग्राम होगा। तो चलो हम देखते हैं सर, हमारे पास ये दे रखा है, तो फ्रेश फ्रूट कितना है, फ्रेश फ्रूट कितना है भाई, तो फ्रेश फ्रूट की मात्रा जो है वो यहाँ पर 15 किलोग्राम दे रखी है, 15 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट की मात्रा है। तो सर 3 की वैल्यू 15 है तो इसका मतलब 5 गुना होगा। सर 2 की वैल्यू फिर कितनी होगी, 5 गुना कर देंगे 10 किलोग्राम निकल के आएगा। तो सर बहुत आसान तरीके से हम बता देते हैं, पल्प का परसेंटेज अगर दिया है, देखो पल्प का परसेंटेज दिया है तो हम इससे फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट की मात्रा का अनुपात निकाल लेते हैं। कभी कभी क्या देगा, मात्रा देगा, तो मात्रा यहाँ रखेंगे और काट लेंगे, फिर उसको ऊपर नीचे करेंगे तो परसेंटेज का अंतर आ जाता है। वो भी सवाल में बताऊंगा, ये 8वां सवाल इसी टाइप का है। तो चलो हमें ये आसानी तरीके से कर लिया। ऑप्शन इसका क्या है सर, इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए, 10 किलोग्राम हो गया। ये क्वेश्चन आया है DSSB ग्रेड 4 3/9/2019 शिफ्ट 3 में, ये सवाल पूछा गया सवाल है। तो चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ये 5वां हो गया। 6वां क्वेश्चन, यदि ताजे अंगूरों में 95% पानी है और सूखे अंगूरों में 5% पानी है तो 400 ग्राम सूखे अंगूर प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताजे फलों की आवश्यकता होगी। तो ये बहुत आसान है सर, फ्रेश फ्रूट ऊपर रखेंगे, ड्राई फ्रूट नीचे रखेंगे, पल्प का परसेंटेज देखेंगे सर, पल्प का परसेंटेज यहाँ पानी 95% है तो सर पल्प 5% होगा, 5% अपॉन में सर दूसरी कंडीशन में सूखा जो है, सूखे में अंगूर 5% पानी है, सूखे में सर 5% पानी है तो फिर 95% पल्प होगा, 95%। 5 से ये एक बार कटा, 5 से ये 19 बार कटा, इनको हम ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो ये फ्रूट्स, ये जो फ्रेश फ्रूट है और ड्राई फ्रूट है, इसका अनुपात निकल आता है। ये पहुंचेगा ऊपर, 19 ऊपर पहुंचेगा, 19 ऊपर, और ये 1 पहुंचेगा नीचे। ये जो मात्राएं होगी ये इनकी मात्रा होगी। अगर फ्रेश फ्रूट 19 किलोग्राम है तो उसमें से सर 1 किलोग्राम सूखा फल निकाल पाएंगे।
तो हमें दिया क्या है 400 ग्राम सूखे फल से, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 400 ग्राम, 400 ग्राम इसकी वैल्यू दे रखी है। तो सर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 400 का गुणा कर लेना, जो भी आएगा ग्राम में उत्तर आएगा। 400 का 19 चौक 76 होता है, तो 7600, 7400 ग्राम, इसका मतलब नहीं 7600 ग्राम, तो ये हो जाएगा 7.6 किलोग्राम बनेगा। तो सर ये हम जानते हैं सर 7600 आएगा ग्राम में, और इसको अगर किलोग्राम में बदल देंगे तो सर इतना बनेगा। ये भी क्वेश्चन आया है एच टेट पीजीटी एग्जाम 2017 के पेपर में पूछा गया सवाल है। ये भी सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, लेकिन ये मैंने किताब से उठाकर रखे हैं, इन पर डेट लिखी नहीं थी तो मैंने भी नहीं लिखी है। तो चलो इन सवालों को भी करते हैं। ये सवाल क्या है, 7वां सवाल देखो क्या है। एक घोल में 16.5% नमक है, जिसमें से 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। पानी हमने निकाल दिया 18 लीटर, खत्म, ठीक है। तो अब घोल में नमक की सांद्रता 20.9% है। चलो इसको करो। तो देखो नमक और पानी का घोल है, कांस्टेंट वैल्यू क्या रहेगी, नमक की मात्रा, क्योंकि नमक वाष्पीकृत नहीं होता है, वाष्पीकृत होता है तो केवल पानी। तो हम नमक पर, जैसे यहाँ पर पल्प गूदे पर लेकर काम कर रहे थे, तो अब हम परसेंटेज किसका लेंगे, नमक का परसेंटेज। तो हम यहाँ प्रारंभिक मात्रा है और ये बाद की सेकंड इस कंडीशन है, ये प्रथम कंडीशन, दूसरी कंडीशन। सर पहली कंडीशन में देखा जाएगा तो 16%, 16.5% नमक है, और नमक को ही हमें लेना। अभी हम कौन सा परसेंटेज ले रहे हैं, पल्प का, क्योंकि पल्प कांस्टेंट रहता था ना, गूदा कांस्टेंट रहता था। अब इस वाले घोल में क्या कांस्टेंट रहेगा, पानी तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, तो सर नमक कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब वाष्पीकृत होता है तो सर नमक वहीं रह जाता है, पानी उड़ जाता है। तो जो चीज रह जाती है उसी के परसेंटेज को लेकर हम यहाँ ये निकालते हैं मात्रा का अनुपात। तो सर 16.5%, तो हम यहाँ लिखेंगे 16.5%, ये शुरुआत में नमक है, सॉल्ट की मात्रा है। बाद में क्या है, 18 लीटर वाष्पीकृत कर दिया है, तो नमक की सांद्रता 20.9, तो हम यहाँ लिख देंगे सर 20.9% बाद में है। ये सर कटेगा, देखो पॉइंट से पॉइंट काट लो, परसेंटेज से परसेंटेज काट लो, काट सकते हो इसको। 11 से कटेगा सर, 11 एकन 11, 11 पंजे 55, 11 एकन 11 और 11 9 99, 11 का भाग लगे 9 बचेगा, ठीक है, ये आ गया। सर इसको हम पलट लेते हैं, हमें मालूम है हमेशा ये 19 ऊपर आएगा और 15 नीचे आएगा। 19 क्या होगी, 19 होगी प्रारंभ में टोटल घोल कितना था उसकी मात्रा, प्रारंभ में घोल की मात्रा निकल आई, और ये है बाद में घोल की मात्रा। अब देखेंगे सर प्रारंभ में यदि 19 लीटर था तो बाद में अब 15 लीटर बचा है, तो कितना लीटर उड़ गया होगा, तो हम कहेंगे सर 4 लीटर उड़ गया होगा हमारे अनुसार। लेकिन सवाल में कितना दे रहा है, कितना उड़ा है भाई, 18 लीटर उड़ा है, तो इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 18/4 आएगा, 18/4। पूछा क्या है, विलयन की प्रारंभ में मात्रा, प्रारंभ मतलब 19 की वैल्यू पूछना चाहता है, तो हम 19 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे सर, 19 की वैल्यू यहाँ से निकाल दें, मल्टीप्लाई करेंगे 19 गुणा 9/2 या फिर 4.5, ये 4 का भाग लगाएंगे तो सर 4.5 निकल के आएगा, 4.5। इसका मल्टीप्लाई करना, 19 चौक 76 होता है, तो 76 तो पूरा आएगा और 19 का आधा आएगा, तो 76 तो पूरा आएगा, 19 का आधा आएगा, तो 85.5 ही रहेगा। 19 का आधा कितना होता है, 11.5, तो वो इतना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका मल्टीप्लाई करना, यही निकल के आएगा, ठीक है भाई। अब हम इस सवाल को करते हैं, ये सवाल ध्यान से देखने वाला है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इन सवालों में सब में देखो, ऊपर वाले तीनों सवालों में देखो, ये जो परसेंटेज ले रहे हैं हम, किसका परसेंटेज लेते हैं सर, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका परसेंटेज लेते हैं, और इसको काट कर मिनिमाइज करने के बाद इसको पलट लेते हैं, तो ये क्या निकलता है, मात्रा निकलती है, मात्रा। तो सर ये भी हमने जो चीज कांस्टेंट है उसका परसेंटेज लिया तो मात्रा निकल आई, ये जो चीज कांस्टेंट है उसका परसेंटेज लिया तो मात्रा निकल आई। कभी कभी क्या है कि मात्रा देता है तो मात्रा को रख कर मिनिमाइज करके पलट लेंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। इस सवाल में यही दिया है। अब मात्रा दी है तो देखो क्या है, चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 28 लीटर है, टोटल मात्रा दे दी 28 लीटर है, तो सर शुरुआत की मात्रा, ये प्रारंभिक स्थिति और बाद की, 28 लीटर पहले है, 28 लीटर शुरुआत की मात्रा दे दी, ठीक है, 28 लीटर है, उसमें 26.4% चीनी है,
इसमें 26.4% चीनी है, अभी इसको रोक के चलते हैं। घोल को गर्म करने पर चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिया गया। अब एक काम बताओ, जब चीनी और पानी का घोल है तो जब हम उड़ाएंगे तो पानी उड़ के जाएगा, 6 लीटर उड़ा दिया, तो अब घोल कितना बचा होगा? पहले 28 लीटर था, इसमें से 6 लीटर कम हो गया तो 22 लीटर बचा होगा। 22 लीटर, ये मात्रा है सर, इस मात्रा को छोटा कर लो, काट के हम इसको छोटा कर सकते हैं सर। 2 से काट सकते हैं, 2 से ये 7 चौक 28 नहीं 14 बार कटेगा, और 2 से ये 11 बार कटेगा। सर इसको अगर हम पलट लेंगे 11 और ये 14, ये क्या निकल के आएगा? ये क्या है? ये परसेंटेज को डिनोट करेगा। जब हम यहाँ मात्रा लेते हैं तो ये अनुपात परसेंटेज का आता है, और जब यहाँ हम परसेंटेज लेते हैं तो ये अनुपात मात्रा का निकल आता है, तो शुरुआत की मात्रा और बाद की मात्रा। अगर हम मात्रा रखते हैं तो शुरुआत का परसेंटेज और बाद का परसेंटेज। शुरुआत का परसेंटेज दिया है 26.4। शुरुआत में चीनी कितनी मात्रा में है? 26.4 है, प्रतिशत है। तो हम देखते हैं सर कितने गुना है, 11 दूनी 22 और वो 11 चौक 44, 2.4 गुना है, तो इसको भी 2.4 गुना कर देंगे, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 2.4, 14 चौक 56 की 6 हासिल 5, 14 दूनी 28, 29, 30, 31, 32, 33 पॉइंट लगेगा एक पे, तो 33.6 निकल के आएगा। कितना है? ये नहीं आएगा आंसर भाई, 33.6 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का जवाब होगा। तो ये हो गए हमारे 8 सवाल इस टाइप से। अब अगर मैं और सवाल कराऊं तो बहुत सारे करा सकता हूं, लेकिन क्या है कि मैं वही सवाल ज़्यादातर कराता हूं जो एग्जाम में आए हुए होते हैं, अपनी तरफ से बनाने का प्रयास में नहीं करता हूं। अगर बनाने का प्रयास करता तो मैं तमाम सवाल यहाँ से बना देता और आपसे करवा लेता, लेकिन मैं वही सवालों को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये दोनों सवाल मुझे अच्छे लगे, ये सवाल अच्छा था तो मैंने ये करा दिया। भविष्य में कभी ऐसा आएगा कि सर मात्रा देगा तो उसे हम परसेंटेज भी पलट के समझ सकते हैं। परसेंटेज देता है तो मात्रा का रेशियो निकलता है, और मात्रा देगा तो परसेंटेज का रेशियो निकल आएगा। तो इस तरह से ये 8 सवाल हुए। अब ये वाला जो टाइप है, ये टाइप यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है भाई, तो अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा टाइप नंबर 16। तो चलो अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।